साथियों नमस्कार। दूसरे एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत। कल हम लोग चर्चा कर रहे थे असाधारण की अवकाश की अवधि को वेतन वृद्धि की गणना में सम्मिलित किया जाएगा अथवा नहीं। तो कल हमने चर्चा की थी कि असाधारण अवकाश की अवधि जो होती है वो वेतन वृद्धि की गणना के लिए सम्मिलित नहीं की जाती है। मूल नियम 26B2 में ये व्यवस्था दी गई है, महामहिम राज्यपाल महोदय यदि चाहें तो किसी भी कर्मचारी या अधिकारी का असाधारण अवकाश की अवधि को वेतन वृद्धि की गणना के लिए सम्मिलित कर सकते हैं। महामहिम राज्यपाल महोदय के अन्यून व्यक्ति में ये पावर नहीं निहित है। अतः जब भी हम कभी असाधारण अवकाश की अवधि की गणना के बारे में, वेतन वृद्धि की गणना के बारे में पत्रावली में देखें या किसी के बारे में विचार करें तो ये सुनिश्चित कर लें कि असाधारण की अवकाश की अवधि जो होती है वेतन वृद्धि की गणना के लिए सम्मिलित नहीं होती है, जब तक कि महामहिम राज्यपाल महोदय इस संबंध में आदेश न जारी किए गए हों। दूसरी चीज़ हम चर्चा करेंगे कि जो 13/4/2020 का एक शासनादेश वित्त विभाग द्वारा जारी किया गया है, उसमें ये व्यवस्था दी गई है कि अगर किसी कार्मिक को कि चाहे वो पदोन्नत के द्वारा हो या एसीपी के द्वारा अगर वेतन निर्धारित किया जाता है तो चाहे वो वास्तविक पदोन्नत की तिथि या वार्षिक वेतन वृद्धि की तिथि को, दो ही विकल्प होते हैं वेतन निर्धारण के लिए। चाहे तो वो पदोन्नत या एसीपी की तिथि को अपना वेतन निर्धारित करा ले अथवा अगली जो भी वार्षिक वेतन वृद्धि आती है उस तिथि को वो वेतन वृद्धि निर्धारित करने का विकल्प दे सकता है। तो हम यहाँ पर चर्चा ये करेंगे कि चाहे वो वेतन वृद्धि की तिथि को अपना वेतन निर्धारित कराए या पदोन्नत या एसीपी की तिथि को वेतन निर्धारित कराए, उस दशा में कम से कम 6 माह की आहरकारी सेवा या संतोषजनक सेवा पूर्ण करने के बाद अगली जनवरी या जुलाई जो भी पहले आती है वहाँ पर एक वेतन वृद्धि उसे प्रदान की जाएगी। उसके बाद उसकी अगली वेतन वृद्धि 1 साल के इंटरवल के बाद ही लगाई जाएगी या मिलेगी। तो ये चीज़ हम लोगों को पता होनी चाहिए। हम लोग कभी कभी क्या करते हैं कि जब वेतन निर्धारित करते हैं और विकल्प अगली वेतन वृद्धि का ले लेते हैं तो वेतन निर्धारण करने के बाद उसकी जो अगली वेतन वृद्धि की गणना करते हैं वो 1 साल बाद करते हैं। तो साथियों ये हमें कदापि नहीं करना है। 13/4/2020 के जीओ का अवलोकन करिए, उसमें ये स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि वेतन निर्धारण करने के बाद अगली 6 माह की, चाहे वो जनवरी मिले या जुलाई की अवधि आए, उस दशा में पहला इंक्रीमेंट दे दिया जाएगा। उसके बाद अगला इंक्रीमेंट 1 साल के इंटरवल पर ही मिलेगा। तो साथियों बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी लोगों ने देखा। थैंक यू, फिर मिलते हैं।